जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के प्रश्नावली 13.5 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी नदी के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेमी वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 किलोमीटर स्क्वायर है तो दर्शाइए कि कुल वर्षा 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किमी लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। देखिए, हमको कोई घाटी है, ठीक है, उसमें वर्षा हुई है, 10 सेमी ऊंची वर्षा हुई है। ठीक है, कह रहा है कि उसमें जो वर्षा हुई उसका आयतन, ठीक है, और 3 नदियां हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई सब दिया है, उनका भी आयतन निकाल करके उन तीनों नदियों के आयतन के बराबर वर्षा का आयतन दिखाना है। ठीक है, तो वर्षा कितनी हुई है, वर्षा की ऊंचाई, ठीक है, वर्षा की ऊंचाई क्या है, वर्षा की ऊंचाई 10 सेमी है। ठीक है, अब हमको सारी चीजें किलोमीटर में दी गई है। ठीक है, तो हम इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको हम 10/100 लिखेंगे तो किसमें आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब मीटर में हम 1000 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर में। तो 10 में क्या 100, ठीक है, गुणे 1000। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका दशमलव कहाँ लगेगा, यहां से एक जीरो गया। ठीक है, आपका लिखा जाएगा 0 4 है ना। ठीक है, 1 2 3 ये 1, ये किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो नदी में जो घाटी है, ठीक है, घाटी का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो घाटी का क्षेत्रफल क्या है, घाटी का क्षेत्रफल, घाटी का क्षेत्रफल कितना दिया हमको, हमको दिया गया घाटी का क्षेत्रफल जो है वो 7280 किलोमीटर, 7280 किलोमीटर है। ठीक है, स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए हमको क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और हमको आयतन चाहिए वर्षा का। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है, ये है। तो घाटी में जो वर्षा हुई है, ठीक, वर्षा की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो कितना 0.001 किलोमीटर है। तो वर्षा का आयतन क्या हो जाएगा, वर्षा का आयतन, ठीक है, कुल वर्षा का आयतन क्या हो जाएगा, घाटी में तो वर्षा हुई है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे घाटी है, ठीक है, इसी में वर्षा हुई है। ठीक है, हमको लंबाई दे दिया है, ठीक है, ये और ये दिया गया है। ठीक है, और हमको इसकी ऊंचाई, वर्षा की ऊंचाई जाननी है, ठीक, कितनी ऊंची वर्षा हुई है। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा 0.001 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या होता है वर्षा का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, गुणे ऊंचाई, है ना। ऊंचाई हमारा क्या है, ये हमारा ऊंचाई है। ठीक है, ये अच्छा है। ठीक, और ये क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई है, यानी कि आप लिख सकते हैं 7280 गुणे आपका क्या हो जाएगा 0.0001। ठीक है, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, अब इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जो कुछ आ रहा है तो क्या आएगा, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव 4 अंक आगे आएगा तो क्या आ जाएगा 0.728, ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और एक इसमें आएगा आयतन है तो क्यूब में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमको नदी एक नदी का दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों नदियों का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तीनों नदियों का आयतन। ठीक है, अब देखिए एक नदी का हमको क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया। ठीक है, आयतन बराबर हो जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 3 नदी है। ठीक है, तो पहले 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 गुणे L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, और ये कितना दिया 1000, इसकी लंबाई कितना दिया 1072 दिया है, 1072 के। ठीक है, गुणे
चौड़ाई बी कितना दिया है 75 मीटर दिया, ठीक है। अब मीटर को भी हमको किलोमीटर बदलना तो क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है, सारी यूनिट एक में होनी चाहिए। उसके बाद 5 दिया है ना, हाँ 3 दिया, ठीक है, 3 मीटर चौड़ाई दिया है, 3 मीटर क्या है चौड़ाई, इसको भी देखो मीटर में दिया, इसको भी अब किलोमीटर बदलेंगे 1000 से भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबका आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9, ठीक है, और यहाँ पे 75 है, ठीक है, गुणे कितना 1072, ठीक है, और यहाँ पे गुणे 75, ठीक है, बटे में कितना 1 के पीछे 6 जीरो, ठीक है, 6 जीरो, ठीक है। अब इसका आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 7 2, ठीक है, 3 6 0 0, ठीक है, ये आ गया, बटे में क्या 1000 के पीछे 1 के पीछे 3 4 6 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। तो अब इसको आप दशमलव लग जाएगा ना, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 जीरो है तो 6 अंक आगे दशमलव लग जाएगा, क्या हो जाएगा 0.72, ठीक है, यहाँ से 6 हटाएंगे तो आपका एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया किलोमीटर क्यूब हो गया, ठीक है, ये आ गया। यानी कि हम दिखा सकते हैं क्या, जो हमारा है वर्षा का आयतन, ठीक है, हमको दिखाना ना वर्षा का आयतन, ठीक है, वर्षा का आयतन बराबर क्या दिखाना है, तीनों नदियों का आयतन, ठीक है, तीनों नदियों का आयतन, ठीक है, का आयतन, ये क्या हो जाएगा देखिए वर्षा का आयतन जो हमारा है ये बराबर पूरा नहीं है, ठीक है, यहाँ देखिए 7.28 है, ठीक है, यहाँ पे 7.24 है, ठीक है, तो लगभग में बराबर है, ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे लगभग बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.728, ठीक है, किलोमीटर क्यूब, ठीक है, लगभग बराबर क्या 0.724 km का क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेमी लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेमी है, बेलनाकार भाग 8 सेमी है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेमी है, तो इसके बनने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए कुप्पी हम पहले बना लेते हैं, ठीक है, तेल की कुप्पी है, ठीक है, ऐसे ये नीचे का जो भाग होता है ये क्या होता है, ये बेलनाकार होता है, ठीक है, ये निचला भाग क्या होता है बेलनाकार होता है, ठीक है, और चूंकि ये कुप्पी है, ठीक है, इसका ऊपर भी खुला होगा और नीचे भी खुला होगा, ठीक है। ये अब क्या क्या दिया गया है हमको, ये ऊपरी जो व्यास दिया गया 18 सेमी दिया गया, ठीक है, ये 18 सेमी है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, ये हमको दिया गया है 10 सेमी, ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 सेमी दी गई है, और टोटल ऊंचाई कुप्पी कितना दी गई है 22 सेमी दी गई है, ठीक है, 22 सेमी दी गई है, ठीक है, टोटल ऊंचाई। और हमको दिया गया निचला जो भाग है, ठीक है, बेलन का वो त्रिज्या हमको कितना दी गई है 8 सेमी दी गई है, 8 सेमी, ठीक है, ये। अच्छा अब देखिए अब हमको क्या निकालना, इसका हमको निकालना क्षेत्रफल, ठीक है, चादर का, यानी कि वक्र पृष्ठ निकालना, ठीक है। देखिए इसमें दो पार्ट बन रहे हैं, एक यहां से लेकर के यहां तक बन रहा है हमारा बेलन, और यहां से यहां तक बन रहा है हमारा छिन्नक, ठीक है। तो हमको जब वक्र पृष्ठ निकालना होगा, ठीक है, इसका चादर हमको बताना कि कितनी चादर इसमें लगी है, उसका क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल बताना है, मतलब कि वक्र पृष्ठ का बाहरी भाग का क्षेत्रफल, चादर जो लगी है बाहरी भाग में लगी होती है ना, मतलब उसको मानेंगे हम, तो क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो हमको दो वक्र पृष्ठ बताना होगा, किसका, एक छिन्नक का, ठीक है, और एक बेलन का। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, चादर का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या, ऊपर क्या है छिन्नक है, ठीक है, छिन्नक
छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा नीचे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए छिन्नक का जो होता है हमारा वो क्या होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें त्रिज्या क्या क्या है, ठीक है, इसमें एक त्रिज्या क्या है ये मैं दिखा देता हूं आपको। इसको मानते क्या, यहां से मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये मानते हैं क्या R1 मानते हैं, ठीक है, और ये क्या मानते हैं R2 मानते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या होगा, इसमें दो त्रिज्या होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा पाई, ठीक है, पाई R1, ठीक है, R1 उसके बाद में प्लस R2 इंटू यल, ठीक है, ये हो गया छिन्नक का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, ठीक है, लेकिन इसमें आर क्या है, इसमें आर जो है ये वाला R2 का काम कर रहा है, ठीक है, बेलन का त्रिज्या भी R2 का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका R1 है, इसका R2 है, और बेलन की त्रिज्या जो यही जो शंकु की जो छिन्नक की जो दूसरे भाग निचले भाग की आधार की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है, ठीक है। तो इसके आधार की त्रिज्या क्या है R2 है, तो वही बेलन की भी त्रिज्या हो जाएगी R2, ठीक है। अब देखिए R1 बराबर हमारा क्या है, R1 बराबर वहां से 18 का आधा क्या हो जाएगा 9 सेमी, ठीक है, ये हो गया। R2 क्या है, R2 हमारा है यहां से 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, तो 4 सेमी, ठीक है, 4 सेमी। और कुछ यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई एच क्या है, एच हमारा है 10 सेमी है, ठीक है, 10 सेमी है, ठीक है, ये है। और हमको कुछ चाहिए यल हमको चाहिए ना, यहाँ से देखिए यल हमको दिया नहीं गया, ये यल हमको दिया नहीं गया, ठीक है, यल, तो यल हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, यल मैं आपको ज्ञात करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए छिन्नक का जो यल होता है, ठीक है, जो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई होती है उसका फार्मूला क्या होता है एच का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में R1, ठीक है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, एच क्या है आपका। अब देखिए यहां से यहां पे जो हो जाएगा ना ये तो हमारा टोटल क्या है आपका 22 सेमी है, ठीक है, तो ये जो इसका एच होगा हम इसको मान लेते हैं क्या, इसको मानते हैं कैपिटल एस, ठीक है, और इसको क्या स्मॉल एस मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 निकल जाएगा, ठीक है, 22 में से कितना बचेगा आपका, बच जाएगा कितना 12 बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 10 है ही आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कैपिटल एच आप लिख लीजिए, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे R1 माइनस R2, R1 क्या है आपका, R1 आपका है 9 सेमी है, ठीक है, 9 माइनस R2 कितना 4 है, ठीक है, तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 12 बरहिया में 144 प्लस यहाँ से 9 से 5 जाएगा कितना आएगा 4 आएगा, सॉरी 4 जाएगा तो 5 आएगा, तो 5 के स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 44 और 25 कितना होता है 169 होता है, ठीक है, और 169 क्या है 13 का स्क्वायर, तो रूट के बाहर आएगा तो 13 सेमी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो यल का मान है वो क्या है, यल का मान हमारे पास 13 सेमी है, ठीक है। चलिए अभी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, तो अब क्या हम सारी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। पाई का मान कितना है 22/7, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 क्या है 9 प्लस 4, ठीक है, उसके बाद इंटू यल का मान कितना है 13 है, प्लस यहाँ पे भी आपका पाई का मान 22/7, ठीक है, उसके बाद गुड़े 2 है ना, ये वाला 2, ठीक है, गुड़े R2 का मान कितना है आपका है, R2 का मान आपका है 9 सेमी, ठीक है, नहीं R2 का मान है 4 सेमी, ठीक है, गुड़े एच का मान कितना है 10 सेमी है, ठीक है। चलिए अब आप चाहे तो पाई कॉमन ले लीजिए दोनों में, ठीक है, ये 9 4 13 हो जाएगा, ये भी ठीक है, तो पाई कॉमन ले सकते हैं आप दोनों में, पाई बटे यहाँ 22/7, ठीक है,
यहाँ पे 13 गुणे 13 कितना आएगा आपका, अच्छा रुक जाइए कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ से 2 चौके 8, 8 यहाँ पे 13 13 9 4 13, ठीक है, तो 13 13 में 169, ठीक है, प्लस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 चौके 8, 8 में 80, ठीक है 80। अब आप देखिए 22/7, ठीक है, अब यहाँ से 169 प्लस 80 करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 249 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसका जब गुणा करेंगे, ठीक है, इसका गुणा करके करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसका गुणा करने पे आपका आएगा 5, ठीक है, 5478 आएगा, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, आप भाग करिए तो 7 का भाग करेंगे आप कितना आ जाएगा, 7 7 49, ठीक है, बचा 5, ठीक है, 57 हो गया, 7 8 56, एक बचा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 7 दूना 14, 4 बचा, ठीक है, बटे में 2, क्या हो जाएगा 782 सही 4/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसमें, क्षेत्रफल है ना तो आपका सेमी स्क्वायर में आएगा, ठीक है, क्या आएगा सेमी स्क्वायर में आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बस ये क्लास यहीं तक, और अगली क्लास में हम बताएंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, धन्यवाद।